इस वीडियो में हम लैम्प सर्वर सेटअप करना सिखाएंगे, वो भी AWS के ऊपर। लैम्प स्टैंड्स फॉर लिनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP। सो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ ये पूरा ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू। हाय, माय नेम इज अनुपिंदर सिंह। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड नाउ अ टेक्निकल ट्रेनर। चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे लैम्प सर्वर को कैसे सेटअप करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको अगले 20 मिनट के अंदर आपको सेटअप करके दिखा दें और उसको आप पिंग भी कर पाए। सो लेट्स गो एंड क्विकली गेट स्टार्टेड विद इट। सो हियर वी आर ऑन दी स्क्रीन। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं इस टाइम पे यूएस में नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर हूँ एंड ये जरूरी है कि आपको पता हो कौन से रीजन में आप अपने रिसोर्सेज बना रहे हैं। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, आप AWS कंसोल पे जाइए। यू कैन जस्ट सिंपली टाइप AWS कंसोल एंड जो आपके पास पहला AWS कंसोल का लिंक आता है उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद वो आपके लिए ऊपर लॉगिन के लिए ओपन कर देगा। सो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसलिए वो नहीं दिखा रहा। मे बी आपको एक बार जस्ट इनकॉग्निटो मोड में करके दिखाता हूँ। AWS कंसोल एंड एज सून एज आई एम हियर आप देख पाएंगे कि मैं कंसोल के लिए यहाँ साइन इन का ऑप्शन है। अगर आपने नहीं किया हुआ साइन इन तो आपको क्रिएट करना है अकाउंट और उसके तकरीबन 7-8 स्टेप्स हैं, जिसके लिए आपको मैं अलग से एक ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। सो अगर आप रूट यूजर से लॉगिन करना चाह रहे हैं तो रूट यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर IAM यूजर से लॉगिन करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन नेम और अकाउंट आईडी और उसके साथ आप यूजर नेम के साथ उसको लॉगिन कर सकते हैं। सो वंस यू लॉग इन यू विल बी ऑन दिस पेज। इस पेज के ऊपर आने के बाद, क्योंकि हमने कहा हम लैम्प सर्वर सेटअप करेंगे और लैम्प सर्वर सेटअप करने के लिए हमें एक EC2 इंस्टेंस चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट अगर मुझे EC2 इंस्टेंस ढूंढना है तो मैं मेन्यू में जाके कंप्यूट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके ऊपर से तीसरी ऑप्शन EC2 है। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि मेन्यू में कहां होगा तो सिंपली आप सर्च भी कर सकते हो EC2 एंड एज सुन एज आई सर्च इट आप देखोगे कि सर्विसेज के अंदर EC2 वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड करके एक मेरे पास ऑप्शन आती है। आई कैन क्लिक ऑन दैट और ये मेरे को मेरे डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। ना जब ये मेरे को डैशबोर्ड पे लेके आता है तो आप बाय डिफॉल्ट देखोगे बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है नो प्रॉब्लम। आप सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे आइए। लॉन्च इंस्टेंस पे आने के बाद एक विजार्ड खुल जाता है जहां पे बहुत सारी ऑप्शंस करनी होती हैं। सो इसके रिगार्डिंग ना मैंने एक मास्टर क्लास ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ या यहाँ कहीं पे आई बटन के साथ लिंक कर दूंगा एंड आप उस वीडियो को देख के पूरा का पूरा डिटेल आप इसमें समझ सकते हो। मेरे हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करी है और कौन सी ऑप्शन का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको उसमें पता लग जाएगा। सो इस वीडियो का जो स्कोप है वो है लैम्प सर्वर को सेटअप करना। तो मुझे क्विकली एक लिनक्स इंस्टेंस सेटअप करना है और वो मैं आपको जस्ट एक ग्लिम्स में दिखा देता हूँ। सो सबसे पहला चीज है, सो लेट्स से लैम्प सर्वर करके मैं नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं Amazon लिनक्स यूज करूंगा। Amazon लिनक्स यूज करने के बाद मैं यहाँ पे Amazon लिनक्स 2023 AMI यूज करूंगा। इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 64 बिट आर्किटेक्चर यूज कर रहा हूँ एंड देन फिर मैं यूज करूंगा इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। सो फ्री टियर में अभी यहाँ यूज करूंगा because we are just only doing a demo, we are not going to look for any kind of production server। तो इसको T2 माइक्रो रखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे T2 माइक्रो में एक vCPU है और 1 GB रैम है, which is good enough for our demo purpose। then हम की पेयर यूज करेंगे। तो यहाँ इस डेमो के लिए मैं एक नया की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ। सो लेट्स से हम की पेयर क्रिएट करते हैं लैम्प की, और क्योंकि ये एक प्राइवेट की होती है तो ये कभी भी AWS के सर्वर पे स्टोर नहीं होगा, ये आपके पास डाउनलोड होगी। तो PEM इज द बेस्ट फॉर्मेट टू डाउनलोड और जनरली पुटी के थ्रू इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो जब आप अपने सर्वर को रिमोटली कनेक्ट करना चाहो। देन कम्स इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज अ नेटवर्क सेटिंग। ये बहुत जरूरी है, आपको एक VPC जो आपने खुद अपना बनाया उसको यूज करना है। तो मैं एक VPC यूज करूंगा, MyNotMe मॉडल करके एक VPC है और उसमें क्योंकि मैं लैम्प सर्वर सेटअप कर रहा हूँ, लैम्प सर्वर एक पब्लिक सर्वर होगा जो कि लोग यूज कर सकेंगे। लैम्प बेसिकली हम सेटअप क्यों करते हैं, वेबसाइट्स के लिए, वेब सर्वर बनाने के लिए यूज करते हैं जो कि PHP बेस्ड वेबसाइट्स हो सकते हैं। सिमिलरली आप नोड भी यूज कर सकते हो और भी बहुत सारी ऑप्शन है, मे बी मैं किसी और वीडियो में वो भी करके दिखा दूंगा। बट यहाँ पे बिकॉज मुझे सर्वर को पब्लिकली एक्सेसिबल कराना है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि वो सर्वर एक पब्लिक सबनेट के ऊपर होना चाहिए जिस भी आप VPC में उसको बनाएंगे। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को एक IP एड्रेस चाहिए, पब्लिक IP एड्रेस, जो कि उस सर्वर को असाइन हो एंड देन मैं उस सर्वर को कहीं से भी पिंग करके या उसको एक्सेस करके देख सकूं। सो ये मेरे पास एक सिंपल सा पर्पस है विच इज ओवर हियर फॉर यू। तो मेरे पास पब्लिक IP जो है ऑटो असाइन वाला ऑप्शन एनेबल होना चाहिए। उसके बाद मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा। नाउ मैं एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकता हूँ बट क्योंकि मुझे आपको सिग्निफिकेंस बताना है तो वो मुझे यहाँ पे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि किस पर्पस के लिए मैं उस सिक्योरिटी ग्रुप को बना रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्प सिक्योरिटी ग्रुप, या अंडरस्कोर भी आप बीच में दे सकते हो। देन यहाँ पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन देता हूँ, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ HTTP ट्रैफिक। सो बाय डिफॉल्ट SSH होता है बिकॉज वी वांटेड टू कनेक्ट टू दिस सर्वर रिमोटली एंड ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे फिर सिक्योरिटी ग्रुप जो रूल है मुझे ऐड करना है।
सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली आपका एक तरह से फायरवॉल की तरह वर्क करता है, जिसमें आप इनबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करते हो बाय डिफॉल्ट या डिनाई हो। तो क्योंकि मुझे HTTP ट्रैफिक रिक्वायर्ड है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे इस लिस्ट में HTTP ट्रैफिक को चूज करूंगा, जो कि बाय डिफॉल्ट आप देखोगे उसका पोर्ट रेंज जो है वो 80 है। उस 80 पोर्ट रेंज के साथ आई एम गोइंग टू मेक इट एनीवेयर, एंड एनीवेयर का मतलब है कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। सिमिलरली जब मैं सिक्योरिटी एक और यूज करूंगा, क्योंकि HTTP और HTTPS दोनों होते हैं, हम इस वाली वीडियो में HTTPS नहीं करेंगे, बट अगर आप वेब सर्वर सेटअप कर रहे हो देन आपके पास दोनों ये कॉन्फ़िगर होने जरूरी हैं। और HTTPS जो है वो 443 पोर्ट के लिए इनबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करता है। एंड सिमिलरली एक लास्ट चीज हम करेंगे जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि हाँ मेरे पास ये सर्वर वेबसाइट को रन कर रहा है, राइट। तो ये एक्सपोज्ड है इंटरनेट के ऊपर, जो जनरली सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट हम नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं ऑल ICMP पैकेट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि आप पिंग कर पाएंगे, और इनफैक्ट आप भी इसे पिंग करके देख सकते हैं। आई लीव दिस वर्चुअल मशीन ऑन फॉर 2 days। जिस दिन ये वीडियो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, उस दिन से लेके अगले 2 दिन तक आप इसको पिंग कर सकते हैं। सो यू जस्ट लुक एट दी वीडियो टाइमिंग व्हेन इट हैज बीन अपलोडेड। सो बेस्ड ऑन दैट आप इसको पिंग कर पाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने ICMP पैकेट्स को अलाउ कर दिया। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन में 8 GB स्टोरेज बाय डिफॉल्ट आ रही है, तो मैं 16 GB यूज। रेस्ट ऑफ द चीजें मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं उनको कोई चेंज नहीं करूंगा कोई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। तो हमने बहुत बेसिक सेटिंग्स करी है। जनरली अगर हम देखें तो हमने सर्वर का नाम दिया, उसमें किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बताया, किस तरह का वो अंडरलाइंग वर्चुअल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रन करेगा वो बताया, उसके साथ साथ किस नेटवर्क पे और किस तरह के ट्रैफिक को वो एंटरटेन करेगा, एंड फाइनली कितनी स्टोरेज वो यूज करेगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे एक वर्चुअल इंस्टेंस के अंदर दे दी है। इफ आई गो बैक टू द इंस्टेंस लिस्ट, आप देखेंगे ये इनिशियलाइज हो रहा है। एंड जब इनिशियलाइज हो रहा है तो आप ये देख पाएंगे कि इसका जो IP है वो एलोकेट हो चुका है ना, बिकॉज हम कह रहे हैं कि इस सर्वर को हम इंटरनेट पे एक्सेस कर पाएंगे। तो जो मेरे पास ये IP है वो IP स्पेसिफिकली मेरा पिंग होना जरूरी है। तो अगर मैं इस IP को यूज करूं, सो लेट्स से मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूं। अगर आप लिनक्स पे हैं या मैक पे हैं तो आपके पास टर्मिनल होगा, अगर आप विंडोज पे हैं तो आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू टाइप पिंग 54.81.28.234। सो यू कैन सी कि ये सिंपली पिंग कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्वर को, जो कि एक वर्चुअल सर्वर है EC2 इंस्टेंस टाइप, जो AWS के ऊपर है, वो रन हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली हैव दिस थिंग क्रिएटेड। सो आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर डेमो। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक इंस्टेंस बनाया। अब इस इंस्टेंस को हमने थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। तो हमने लैम्प सेटअप करना है। सो सबसे पहली चीज लिनक्स इज कंप्लीटेड। अगर मैं देखना चाहूँ कि हाँ लिनक्स चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। एंड कनेक्ट पे क्लिक करके मेरे पास 4 ऑप्शन होती हैं जिनके थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। चाहे तो मैं SSH यूज कर लूँ, चाहे मैं EC2 कनेक्ट यूज कर लूँ। दीज आर द 2 मेन इजी वेज टू डू। सो मैं अभी इस टाइम पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट यूज करूंगा। आप चाहें तो SSH क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स इन योर टर्मिनल एंड यू विल बी एबल टू वर्क इट आउट। सो मैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट को यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका यूजर क्या है, EC2 यूजर, और यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट दे दूंगा। एंड इट इज गोइंग टू ओपन मी अ नेक्स्ट tab where I'm going to configure my particular setup. So now as we have connected to the terminal of this Linux instance, and we are for sure that this is the same instance, it is based on this particular IP 12.0.0.14. ये अगर आप वापस आके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इसका प्राइवेट IP 12.0.0.14 ही है. So this is like assured कि ये हम उसी Linux server के साथ connected हैं. So the very first thing that you should do is कि आप अपने इस Linux को update करिए. So पहली चीज जो हमने करनी है, first command that we are supposed to fire is sudo dnf, क्योंकि ये हमारा Amazon Linux है. So dnf, and then we are going to update -y. It is going to give me a check on that कि आपका update completed है. अब एक upgrade भी कर लेते हैं, because अगर कोई इसमें इस version में कोई difference होगा, upgrade. So whatever the requirement is there, that will also be updated right away. So यहाँ पे मेरी सारी dependencies resolved हैं. So that means everything is installed in this particular system. Now the next thing that I have to work on is कि मेरे को यहाँ पे अब अपनी यूटिलिटीज को इंस्टॉल करना है, राइट. सो हमने कहा था लैम्प सर्वर सेटअप करेंगे. सो लैम्प सर्वर में लिनक्स हमने ऑलरेडी सेटअप कर लिया है. अपाचे, MySQL और PHP को हमको इंस्टॉल करना है. तो अभी अपाचे की बारी आती है. तो अपाचे अगर मुझे इंस्टॉल करना है, सो आई हैव टू सिंपली से sudo dnf install, सॉरी स्पेस आना चाहिए, install -y, उसके बाद httpd, ये हमको इंस्टॉल करना है. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इट इनटू द सिस्टम. सो एज सून एज आई डू दैट, यू कैन सिंपली सी कि मेरे पास डिफरेंट यूटिलिटीज जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे httpd पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, दे ऑल आर बीन डन. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम पे मेरा अब अपाचे की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उसको इंक्लूडेड मेरा इंस्टॉल हो चुका है. अब इसके अलावा थोड़ी सी यूटिलिटीज और चाहिए होती है, जिसमें PHP के रिगार्डिंग हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेते हैं. सो लेट्स से sudo dnf install
-y because I have to download something from web, तो मैं सबसे पहले wget इंस्टॉल करूंगा क्योंकि मुझे PHP चाहिए, तो PHP का pm एक पैकेज होता है, उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। PHP का MySQL का क्लाइंट होता है, उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। PHP का JSON होता है, उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। PHP डिफॉल्ट होती है, PHP का डेवलपमेंट का पैकेज होता है, ये सारे के सारे सिस्टम में सेटअप करूंगा, राइट। सो वंस आई डू दैट, यू कैन सी ऑल द पैकेजेस आर गोइंग टू बी डाउनलोडेड एंड they are going to be installed on this particular machine, and it's quite straightforward, and this is how this particular thing can be worked out। और इसमें specifically थोड़ा टाइम लग सकता है depending upon कि आपने किस तरह का नेटवर्क वॉच किया है और कौन-कौन सी configurations आपने EC2 के इंस्टेंस के लिए की है। मैंने बहुत minimal configurations की हैं, तो it takes time to install, whereas for other configuration it may be quick, so you can try it on your own part, just take care of your billing and etc. So it takes a couple of minutes। 58 packages are supposed to be installed, which are almost done। So here the packages which are being installed, वो सारा चीज यहाँ पे list out कर देता है, and it's pretty straightforward। So अगर आपको Linux पता है तो I'm sure this is not going to be a alien thing to you। अगर आपको Linux नहीं पता है तो हो सकता है कि ये थोड़ा confusing लगे, just follow the commands। I think वो आपके लिए good enough होगा LAMP server को सेटअप करने के लिए। So tomorrow अगर आप मान लीजिए डेवलपर्स के लिए भी कोई एक सर्वर सेटअप कर रहे हैं as a DevOps engineer, तब आपको ये चीज करनी पड़ेगी, right? And AWS engineer की तरह भी आपको करनी पड़ेगी when you are going to architect the system and all, right? So next is because MySQL करना है, तो instead of MySQL I have a lighter version for that, which is MariaDB that I'm going to install over here। So sudo dnf install MariaDB 105। so this is what I could able to search for। so this is the server that I'm going to get installed। so did I miss something? Sudo dnf install MariA। So I made a mistake in the MariaDB। Alright, so once I'm done with this, you can simply see कि कौन-कौन से इंस्टॉलेशन और कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज हैं और वो सब रिक्वायर्ड है, और उसके लिए आपसे ये कंफर्मेशन मांग रहा है। तो आई जस्ट सिंपली गिव द कंफर्मेशन, एंड एज सून एज आई डू द कंफर्मेशन, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करके सब इंस्टॉल कर लेता है, एंड इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू द पर्टिकुलर सेट। So ये सारा का सारा installation, again it takes some time to do based on what is your configuration of the networking and so on। और एक चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, हमने EC2 इंस्टेंस को स्पिन किया है, उसको स्पिन करते ही हमारे पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी है which is coming from the Amazon backbone। Now अब इंस्टॉल हो गया, अब हमको चेक करना है कि is it okay and working or not। so मैं सिंपली लिखूंगा dnf info and then MariaDB। let me just be clear, be correct with the wording। so you can see over here कि मेरे पास MariaDB के correspondingly जो भी मेरा पैकेज है, क्या उसका वर्जन है, वो सारा का सारा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। Now next thing which you need to understand is, अभी हमने क्या किया, हमने एक Apache server सेटअप कर लिया, HTTPD पैकेज इंस्टॉल करके, देन हमने PHP यूटिलिटी और उसका डेवलपमेंट पैकेज भी कर लिया, हमने MariaDB भी कर लिया, तो ऑलमोस्ट हमारा LAMP सर्वर सेटअप है। ये हो सकता है कि आपका जो EC2 इंस्टेंस है जो कि Linux वर्चुअल सर्वर है, ये रीस्टार्ट भी हो सकता है, या कोई अनफॉर्चुनेटली कोई एरर आ गया और ये बंद हो गया और आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस में हैपन कि आपकी सर्विसेज ऑटोमेटिकली रन ना हो, फिर आपको मैनुअली करनी पड़े। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ सेटअप कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज आपके स्टार्टअप में चली जाए और वहां से आप ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमने सबसे पहली चीज तो इंश्योर करना है कि मेरा Apache सर्वर रनिंग में है, तो sudo systemctl करके एक कमांड होती है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि मुझे सर्विस स्टार्ट करनी है, HTTPD एक सर्विस होगी मेरे पास, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो राइट नाउ यू कैन सी इट हैज executed without any error, so that means it is working fine। then start होने के बाद enable करना है so that कि वो booting पे भी चले। so systemctl and enable httpd, that's going to be there। so you can see कि आपके पास एक system link बन गया है which is going to be in the etc directory, and that's where it is going to be working। अब इसको confirm करना है, तो आप confirm करने के लिए sudo systemctl and then is -enable करके एक कमांड होती है HTTPD। जब आप इसको करोगे वो बता देगा कि हाँ ये enable है या नहीं है। सो दिस इज हाउ यू प्राइमरीली मेक श्योर कि आपका ये Apache जो वेब सर्वर है इज इट वर्किंग और नॉट। तो इसको अब यहाँ तक अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट हैव दिस DNS टू बी ओपनड अप, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, बिकॉज हमारा अभी HTTPS SSL और TSL लेयर हमने सेटअप नहीं किया है, बट टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अब मेरे पास ये वर्किंग में हो गया। सो दैट मीन्स मेरा Apache इज अप एंड रनिंग, एंड Apache को मैं इजिली इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अगर मैं कल को कोई वेब पेज डालूं या कोई कोड डालूं इसके ऊपर PHP का, दैट विल बी वर्किंग वेरी फाइन विदाउट एनी ट्रबल। बट राइट नाउ मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं इस वेब सर्वर के अंदर अपने
वेबसाइट या अपनी वेब एप्लीकेशन को कॉपी कर सकूं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा लिनक्स की परमिशन वाली कमांड्स का तामझाम करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो सबसे पहले चीज, यू हैव टू बेसिकली ऐड योर यूजर जो कि EC2-user है टू दी अपाचे ग्रुप, जो कि मेरा इस सर्विस के लिए यूज होता है. तो मैं सिंपली लिखूंगा sudo user mode -a-G apache एंड देन क्योंकि मेरा EC2 यूजर है तो उसको मैं इसमें सिंपली ऐड कर दूंगा. दिस इज दी वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू. नाउ नेक्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए वो ये चाहिए कि लेट्स से अगर मैं आपको ls var करके जो मेरे पास डायरेक्टरी है उसमें स्पेसिफिकली जो फोल्डर होता है दैट इज www. सो इसको एक और बार हम करते हैं. www का जो फोल्डर है, यहाँ पे जो मेरे को एक्सेस चाहिए सो दैट कि आई शुड बी एबल टू ट्रांसफर माय एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन कोड ओवर हियर. सो यहाँ से वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन कर सके. सो इसके लिए मुझे थोड़े से राइट्स वगैरह देने पड़ेंगे. sudo chown and then -R. so these commands are out of scope of this particular video, but आप इनको जाके पढ़ सकते हो. जनरली मैं ओनरशिप के लिए ही प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो EC2-user is the username that I'm going to have, and then I have var www folder, right? So once I do that, I will be able to have the ownership for this particular set of user and group. And once I'm done with that, I have to give the rights for the subdirectories and all. So sudo chmod 2775 -var-www ये मुझे करना है. और क्योंकि सब डायरेक्टरीज के लिए भी करना है तो मुझे find var www -type and then d-execute sudo chmod then 2775. so this should be the command that should have. Great. So we have the permissions for the subdirectory. Now what I have to have is we have to add a group right permission. So sudo find var then followed by www and then -type and then f-exec sudo chmod 0664. This is for all the subdirectories and it has been done. Okay. Is there anything I missed? Oh, so fin instead of find I have just typed fin. So this is what happened जब आप जल्दी करने की कोशिश करो. So sudo find करेगा उन सारी सब डायरेक्टरीज को and then execute करेगा correspondingly सारी की सारी rights को. So this is how you can basically work out with your particular set. So यहाँ पे अगर मैं आऊँगा अब cd just to check var and then we have this www / because HTML जो डायरेक्टरी है मेरी उस डायरेक्टरी में मुझे जाके कुछ सेव करते हैं. यहाँ पे मैं लिखूंगा nano ताकि मैं एक अपना एडिटर ओपन कर सकूं. nano test.html, राइट. तो यहाँ हम लिखेंगे HTML. देन यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका क्लोज HTML. यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द टेस्ट HTML. तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ. ओह आई एम सॉरी, आई एम ऑन लिनक्स राइट नाउ. तो Ctrl+X एंड देन आई वुड से यस एंड सेव. तो अगर हम लोग देखेंगे ls करके यहाँ पे तो मेरे पास एक test.html फाइल है और जब मैं वापस जाऊंगा इसके ऊपर I can just simply write test.html and then this is going to display me that I have written this particular file. Similarly, if I go back again do nano test.html और just for the sake of clarity आपको मैं दिखा दूं कि ये हम hypothetically नहीं कर रहे. This is the live demo that I have done. और इसको सेव करते हैं. Ctrl+C+X yes and done. So अगर हम लोग दोबारा वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकेंगे कि मेरे पास दिस इज द लाइव डेमो has been added. बट हम PHP के लिए काम कर रहे हैं, हमने LAMP सर्वर सेटअप किया है तो हम सिंपली एक और चीज भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ echo कमांड. इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि आप टर्मिनल से ही किसी फाइल के अंदर आप सेव कर सकते हो. सो बिकॉज मैं PHP इस पे इंस्टॉल कर चुका हूँ तो PHP का सिंटेक्स वर्किंग में है. सो PHP info फंक्शन आता है जो कि PHP के सर्वर की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है. और इसको मैं कहाँ रूट करूंगा? PHP info.php. सो यहीं पे आप देखोगे कि मेरे पास एक फाइल बन चुकी है phpinfo.php. और जब मैं यहाँ पे आके वापस इसी वेब सर्वर के ऊपर phpinfo.php लिखता हूँ तो आप देख पाओगे कि ये मेरे PHP के वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन को सारा डिस्प्ले कर देगा. ये क्या क्या कंपैटिबिलिटी. सो इतना इजी है हमारे पास ये LAMP सर्वर सेटअप करना और इस सर्वर के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो अपनी किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने की तरह या उसको यूज आउट करने की तरह, राइट. सो दिस इज what is the beauty that we have with respect to the particular part, right? So I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. अगर क्लियर हो गया तो प्लीज गो इन द कमेंट सेक्शन एंड टाइप इन दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट एंड अगर आपने साथ में प्रैक्टिस किया तो प्लीज उसमें लिखिए कि आपने प्रैक्टिस किया. सो यहाँ तक तो हमने एक बेसिक सा इंस्टॉलेशन कर लिया. तो इसके आगे अगर हम लोग करना चाहें तो there are two things that we can do. First thing that we can do is
प्राइमरली हम अपने MariaDB जो कि MySQL सर्वर है उसको आप सिक्योर कर सकते हो, और दूसरा चीज़ PHP MyAdmin को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम इसके कॉर्डिनेशन में कर लेते हैं। सो मे बी ये नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है और इस वीडियो में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी वीडियो कितनी लॉन्ग हो रही है।